property. The property says minus a to a fx dx. अब देखो कैसे है, माइनस ए टू ए यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों आपकी सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों आपकी सेम है, बस नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। इसको आप लिखोगे ट्वाइस 0 टू a fx dx if f of minus x is equal to fx। so सबसे पहले अगर आपको देखना है आपके लिमिट्स क्या गिवन है, आपको अगर लिमिट्स गिवन है माइनस ए टू ए, अगर हमें लिमिट्स गिवन है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, मॉडुलस होके है, क्योंकि मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी जो हमने कल किया था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे अगर आपका फंक्शन मॉडुलस को छोड़ के कोई भी दूसरा फंक्शन हमें गिवन है, okay, so माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। सो अगेन जो मैं अभी रिपीट कर रहा था कि आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट बिल्कुल सेम है, नेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए। फंक्शन आपका मॉडुलस के अलावा कोई भी दूसरा होगा वो चलेगा, मॉडुलस फंक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मॉडुलस की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। ट्वाइस 0 टू a fx dx ये तब होगा अगर f of minus x is equal to fx होगा। ये कंडीशन जो मैंने लिखी है साइड में, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसको हम इस कंडीशन को एक्चुअली कौन नाम बोला था कि f आपका अगर एक फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो f मेरा एक इवन फंक्शन होगा। अगर f of minus x अगर आपका fx के इक्वल है, इट मींस f मेरा एक इवन फंक्शन है, या फिर वो 0 के इक्वल होगा अगर f of minus x आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, और इस केस में हम बोलते हैं f इज अ ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी कहलाती है कि जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास आ रहा है, आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, आपको फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन आपका इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम आपका इवन ऑड प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम आपका इवन ऑड प्रॉपर्टी भी है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सब मतलब शॉर्टकट्स होता है ना कि कैसे याद करें प्रॉपर्टी को, कौन सी है, तो वो इवन ऑड प्रॉपर्टी के नाम से भी ये बेसिकली जानी जाती है। इसमें जो बेस्ड क्वेश्चन है, दोस क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 7.11 के अंदर 11, 13, 20। और अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हो, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो ये बेसिकली चार क्वेश्चन है, 11, 13, 20 एंड 36, ये चार क्वेश्चन है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये लास्ट प्रॉपर्टी है बस, इसके बाद हमारा जो 7.11 का टॉपिक है उसका वाइंड अप है, एंड स्ट्रेटली फिर हमारा स्टार्ट होता है योर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो पहले एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13, i इज इक्वल टू, हमेशा जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसे हमेशा i के इक्वल रखना है, हमेशा आप i के इक्वल रखेंगे उसे। इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन x होल की पावर 7 इंटू डी एक्स। तो साइन x होल की पावर 7 इज अ ऑड नंबर, तो ये ध्यान रखना है 7 मेरा एक ऑड नंबर है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली माइनस ए टू ए जा रहा है, फंक्शन आपका है sin x होल की पावर 7, तो मैं यहाँ पे फंक्शन को अलग से लिख लेता हूँ, f ऑफ माइनस एक्स तरह, इसलिए क्या करा हमने, x की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेसमेंट दे दिए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एक्स होल की पावर 7, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था पावर ऑड है। सो नेगेटिव की पावर ऑड जा रही है, नेगेटिव की पावर
ऑड जा रही है, तो अगर नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो आप नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हो, और अगर नेगेटिव की पावर इवन होता है तो आप नेगेटिव को खत्म कर सकते हो। तो ये दोनों बातें चलती हैं, इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, बिकॉज इसको तो हमने एफ एक्स के इक्वल लिखा है। सो क्या मिला आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन, एफ का आपका एक ऑड फंक्शन आ गया। और अगर एफ आपका ऑड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन एक्स होल की पावर 7 इंटू डी एक्स, ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, इंटीग्रेशन भी नहीं करा, बस प्रॉपर्टी हमने यूज करी और प्रॉपर्टी देखी, वो आपका ऑड फंक्शन जा रही है, और बिकॉज वो ऑड फंक्शन है तो उसकी पूरी की पूरी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो आपकी 0 आ जाएगी। पॉज कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सो वी गो विद क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 7.11, राइट। क्वेश्चन 20, सबसे पहले अगेन आई के इक्वल रखना है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, उसके बाद फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस आगे के दिए हुए 10 की पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया यार, माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी है, तो अब मुझे चेक तो करना पड़ेगा यार इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी नोट मत करना, एफ एक्स लेना पड़ेगा, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा जिसमें एक्स आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा जिसमें एक्स आ रहा है। तो एक्स कहाँ का आ रहा है, एक्स यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ नहीं है। अब बात समझ रहे हो, एक्स क्यूब पर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, बट यहाँ नहीं है, वन पे तो एक्स है नहीं। अब वन पे अगर हम माइनस एक्स डालोगे, यानी इवन ऑड की प्रॉपर्टी को यूज करो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक्स तो है ही नहीं। इसलिए इस फंक्शन को मुझे ब्रेक करना होगा कुछ इस तरीके से। मैंने पहला फंक्शन लिखा और इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, पहला फंक्शन लिखा और वन को मैंने अलग कर दिया। वन को अलग क्यों करा, बिकॉज वन में एक्स है नहीं, इसलिए मैंने वन को अलग कर दिया। और ये मेरा बन जाएगा I1 और ये आ जाएगा मेरे पास I2। चल रहा चलते थक गया, इसको फिर खत्म, इसको सही कर देते हैं, राइट। तो I1 और I2 आ गया। अब बात करते हैं I1 की। x की पावर 3 x cos x 10x की पावर 5 इंटू dx। सो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में गया हुआ है तो हमें आंसर से मतलब है, हमें प्रोसीजर से मतलब ही नहीं है, तो आंसर ठीक होना चाहिए। तो आप देखो पावर क्या गई है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की 10x की पावर 5, यानी पावर आपकी और जा रही है, पावर और जा रही है, आंसर 0 हो गया, खत्म, सॉल्व ही नहीं करते। ठीक है, दोबारा समझो, x की पावर 3, x की पावर 1, 10x की पावर 5, पावर्स आपकी और जा रही है, आंसर 0 आ गया। ठीक है, लेकिन वो आंसर 0 किसका आया है, वो I1 का 0 आया है, पूरे आंसर 0 नहीं आया, वो तो इसका भी आएगा ना कुछ ना कुछ। इसलिए जब एमसीक्यूज भी जाते हो तो एक नजर आती है यार, पावर्स और जा रही हैं, आंसर 0 दिया हुआ है, माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी है, 0 मार्क कर दो। ठीक है, लेकिन 0 गलत है। 0 गलत क्यों है, बिकॉज वन इंक्लूड हो गया। अगर वन इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन इतना होता, तो आंसर 0 है, फिर तो सोचना ही नहीं है, फिर तो 0 आंसर डालना है, क्योंकि वो तो I1 बन रहा है। लेकिन अगर आंसर +1 है तो आप क्या करोगे, आप यहां तक का जो आंसर है वो तो 0 है, 1 का इंटीग्रेशन करो और उसकी लिमिट निकालो एमसीक्यू लेवल पे, जो आई थिंक पाई आएगी। जब हम I2 सॉल्व करेंगे देखना आपका आंसर पाई आएगा, राइट। तो अब हमें I1 को सॉल्व करना है, एक बार I1 को चेक कर लेते हैं, I1 कितना आ रहा है। फंक्शन आपको क्या गिवन है इसमें, x की पावर 3 x cos x 10x की पावर 5, ये हमें दिया है क्वेश्चन।
एफ ऑफ माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स टेन ऑफ माइनस एक्स की पावर 5। ये सारा प्रोसीजर तब करना है अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा ज्यादा नंबर का होगा, अदरवाइज सिंपल काम करना है। ये तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपका माइनस 10x, यहाँ पे भी 10x की पावर 5 आ रही है, नेगेटिव कॉमन बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10x की पावर 5 यानी कि माइनस एफ एक्स, यानी कि f इज ऑड, और जैसे f ऑड होगा I1 आपका 0 आ गया, I1 0 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं I2 की। माइनस 5/2 से 5/2 1 इंटू डी एक्स, वन का इंडिकेशन x विद द लिमिट माइनस 5/2 से 5/2, आंसर डालोगे तो वो पाई आ रहा है। तो I1 की वैल्यू आ गई 0, I2 की वैल्यू हो गई पाई। योर फाइनल आंसर विल बी 0 प्लस पाई, यानी कि सिंपली पाई। सी इज योर ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ये गलती हम कई बार करते हैं एमसीक्यूज के अंदर, इससे बचना है कि अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है तो आंसर कभी भी आपका 0 नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उस कांस्टेंट को इंडिकेट करो, उसमें लिमिट डालो, जो कांस्टेंट का इंडिकेशन होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर फंक्शन में जो बाकी एक्स हैं उनकी पावर ऑड है तब ऐसा होगा। एमसीक्यूज में यूजुअली एक्स की पावर्स वो ऑड ही डालते हैं, बिकॉज एक्स की पावर अगर वो इवन डालेंगे तो वो प्रॉपर क्वेश्चन बन जाता है, फिर वो आपका 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं 7.11 एक्सरसाइज में। माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है। अब यहाँ क्या करना है, सेम आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका इवन है या फिर ऑड है। पावर के इवन होने से फंक्शन इवन नहीं होता, वो तभी होगा जब अगर वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स हमें गिवन है साइन एक्स होल की पावर 2, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स होल की पावर 2। अब ये तो नेगेटिव हो जाता है, बट नेगेटिव की पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड आ रही है। अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव आपका खत्म हो जाता है। अब देखो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पावर आपकी ऑड थी इसलिए हमने नेगेटिव को बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पावर आपकी इवन है इसलिए आपको नेगेटिव खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट वही लोअर क्लासेस वाला ही है कि नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव बाहर रहता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जा रहा है, विच इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि क्या मिल रहा है आपको, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। और अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका इवन फंक्शन के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे एफ आपका एक इवन फंक्शन, सो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखवाई थी प्रॉपर्टी आपको, एक बार मैं दोबारा हल देता हूँ कि अगर इवन फंक्शन आएगा तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिए हम क्या ले रहे थे, ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे। यानी कि बेसिकली अभी क्या बन जाएगा, दिस इज ए ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू द dx, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। राइट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए। देखो 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, ए आपका पाई बाई 2 है, एफ एक्स मेरा साइन एक्स का होल स्क्वायर है और dx ऑलरेडी लगा है, तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया। क्या सो ये आपका आई के इक्वल चला था ना, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम रखेंगे अब आई के इक्वल। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका आई के इक्वल रहेगा ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू द dx। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। अब हमें देखना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। आप देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लोअर लिमिट 0 है, फंक्शन है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर
4, तो इसे बॉक्स में डालते हैं, मेक इट फर्स्ट ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होल की पावर 2 इंटू डी एक्स ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आई आ गया, वही साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एडिंग 1 एंड 2 आई प्लस आई 2i के इक्वल 2 दोनों में कॉमन, इंटीग्रेशन कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 से 2 काट सकते हो यहाँ पर, i की वैल्यू x विद द लिमिट 0 से पाई बाय 2, i is equal to upper limit minus lower limit, which is equal to simply pi by 2. That's your final answer. So question number 11 का जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है वो आपका आ जाएगा i is equal to pi by 2. दोबारा समझिए क्वेश्चन को पूरा। माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी थी, तो हमने यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका इवन है या फिर फंक्शन आपका ऑड है। एफ एक्स को लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे माइनस एक्स को रिप्लेसमेंट डालिए, तो जहाँ पे माइनस एक्स यहाँ भी माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस की पावर आपकी इवन है तो साइन एक्स की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि बेसिकली फंक्शन ही आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स के इक्वल हो गया, एफ आपका एक इवन फंक्शन हो गया। अगर एफ मेरा इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो लेफ्ट में पूरा इंटीग्रेशन लिखा है, इसको हमने आई के इक्वल लिख दिया क्योंकि आई ही माना था हमने से, आई की वैल्यू आ गई ट्वाइस 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे बॉक्स में डाला, इसे फर्स्ट मार्क कर लिया और देखा यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहते हैं कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए यहाँ पर पाई बाय 2 था, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ये आपका सेकंड बन जाएगा। अब इन जैसे प्रॉपर्टी 4 कहती है, जैसे अपने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, वो आपका सेकंड इक्वेशन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 1 आई प्लस आई को ऐड किया, वो 2i बन गया, 2 कॉमन, इंटीग्रेशन कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर लिमिट डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई बाय 2 minus 0, answer simply comes out to be your pi by 2. So this is all about the property number, जो हमने आज की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी प्रॉपर्टी है, एंड